नाजरीन आदाब पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूँ शाइक अनवारुल हक। जम्मू कश्मीर में कल छठे मरहले के ज़िला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात खुश असलूबी से मुकम्मल हो गए। मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 51.51% दर्ज की गई। कल शाम जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कहा कि जम्मू सूबे में 68.58% वोट डाले गए, जबकि कश्मीर सूबे में 31.55% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सूबे कश्मीर और जम्मू सूबे के चंद पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी के बावजूद लोगों ने इंतखाबात में जोश व खरोश से हिस्सा लिया और पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि जम्मू के पुंछ ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट पुंछ ज़िले में पड़े, जहां वोटिंग की शरह 76.78% रही, जबकि सबसे कम वोट कठवा ज़िले में पड़े, जहां वोटों की शरह 60.9% दर्ज की गई। इसी तरह कश्मीर सूबे में सबसे ज़्यादा वोट गांदरबल ज़िले में डाले गए, जहां पोलिंग की शरह 58.45% रिकॉर्ड की गई और सबसे कम पोलिंग की शरह शोपियां में 4.60% दर्ज की गई। इसी दौरान 7वें मरहले के डीडीसी इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। इस मरहले में 16 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8वें और आखिरी मरहले में 19 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 22 दिसंबर को होगी और उसी रोज़ नताइज का ऐलान किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दहशत गर्दी जमहूरियत, इनफरादी आज़ादी और आलमी मईशत की तरक्की के लिए एक शदीद खतरा है, जो इस वक्त की तहजीब की बुनियादी कदरें हैं। पार्लियामेंट पर 2001 में किए गए दहशत गर्दाना हमले की बरसी के मौके पर कल एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने हिफाजती अमले के उन जवानों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी ये कुर्बानियाँ मुल्क के अवाम के जहनों में हमेशा नक्श रहेंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के एक कन्वेंशन की मंजूरी के लिए भारत की तजवीज़ पर तवज्जो दिलाते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुख्तलिफ बरे-अज़मों के बहुत से मुल्क इस सिलसिले में भारत के हामी हैं। पुंछ ज़िले के पोशाना इलाके में कल जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज और CRPF की एक मुश्तरका कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्ज़े से 2 AK-47 राइफलें, एक 4 UBGL और एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस और हिफाजती दस्तों की एक मुश्तरका गश्त पार्टी ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाश के दौरान पुलिस ने छुपे हुए मिलिटेंटों को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि वो खुद सुपुर्दगी कर दें, लेकिन उन्होंने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने के नतीजे में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया और उनके एक साथी को पकड़ लिया गया। मोहरा उड़ी में कायम तवारीखी अहमियत के हामिल जम्मू कश्मीर के पहले पन बिजली प्रोजेक्ट के अहियाई नौ के लिए मुफस्सल प्रोजेक्ट रिपोर्ट JKSPDC ने मुरतब की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम प्रोजेक्ट की सलाहियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट में न सिर्फ कुछ साजो सामान और मशीनरी को तब्दील किया जाए। मकामी लोगों ने मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की इस पहल पर इत्मीनान का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 33 सरपंचों पर मुश्तमिल काफ़िला आज से 19 दिसंबर तक 5 रोज़ा तरबियती दौरे पर उत्तराखंड जा रहा है। दौरे से कबल सेक्रेटरी दही तरक्की व पंचायती राज शीतल नंदा ने पंचायत भवन जम्मू में इन सरपंचों से इज़हार ख्याल किया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले इन सरपंचों को इस दौरे के दौरान वहाँ मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों की मुअस्सर अमलावरी के हवाले से तरीक़ेकार और अमल के मुख्तलिफ मराहिल के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 382 नए मामलात की तस्दीक हुई है, जिनमें से 198 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 184 का ताल्लुक जम्मू डिवीज़न से है। इस दौरान 505 कोरोना मरीज़ सेहतियाब हुए। दरी असना पिछले 24 घंटों के दौरान 6 कोरोना मरीज़ों की मौत वाक़या हुई है, जिनमें से 3 का ताल्लुक कश्मीर वादी से जबकि 3 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने कल मुतल्लिक़ अफसरान के हमरा मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा करके एक मीटिंग के दौरान मौजूदा सरमाई सीज़न के हवाले से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान पर जोर दिया कि वो बिला खलल पीने के पानी और बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएं। उन्होंने किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को तैयार रखने की भी हिदायत दी। उन्होंने विंटर टूरिज़म के हवाले से इंतजामात का भी जायज़ा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर रकम की बर वक्त लेन देन की सहूलियत RTGS की सहूलियत दिन रात फराहम कर दी है। इसका ऐलान RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया कि RTGS को कल रात से साल के सभी दिन 24 घंटे दस्तयाब कराया जाएगा। RBI के गवर्नर ने कहा कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया है
جو اپنا RTGS نظام سال کے سبھی دنوں میں دن رات جاری رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے صارفین کے لیے RTGS لین دین کی سہولیت ہفتے کے کام کاج والے سبھی دن صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک دستیاب رہتی تھی۔ RTGS نظام زیادہ بڑی رقوم کے بروقت لین دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خبروں کے اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ آداب۔